जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS कैरियर पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के साइंस के मस्त VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है कि बुझा हुआ चूना है। देखिए ये भी पूछ सकता है या बुझा हुआ चूना का सूत्र, ये दोनों क्वेश्चन सेम हुआ, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि CaOH के होल 2 CaO, और ऑप्शन सी कह रहा है CaCO3, ऑप्शन डी कह रहा है Ca। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन ये हो जाएगा CaOH के होल 2 होता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना का सूत्र ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में कौन भस्म नहीं है। ये प्रश्न सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, कौन भस्म नहीं है। जल्दी से जो है दो का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो दो का ऑप्शन बी हो जाएगा, NaCl जो है भस्म नहीं है, ठीक है, लवण है, ठीक है। तो ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा, दो का ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही मस्त मस्त प्रश्न है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए अंत तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जस्ता का अयस्क है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है। ऑप्शन ए है सीनाबार, ऑप्शन बी है जिंक ब्लेड, ऑप्शन सी है बक्साइट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। जल्दी से जो है ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक ब्लेड होता है। जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिलिकन है एक, सिलिकन है एक। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकन जो है एक उपधातु है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन, ऑप्शन बी कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कह रहा है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कह रहा है नाइट्रोजन। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो होता है एल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो होता है एल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो कार्बन उपस्थित होता है और ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है और हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, लेकिन नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा ये प्रश्न, क्योंकि VVI प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, बार बार परीक्षा में दोहराने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए कर रहा है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी कर रहा है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी कर रहा है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी कर रहा है लैक्टिक अम्ल। जल्दी से जो है ये 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न क्योंकि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए ये प्रश्न जो है लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, लगातार उठाकर देख लीजिएगा। लगातार जब से पूछ रहा है बिहार बोर्ड तब से ये प्रश्न डाल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से 1 के 5 और बीच में डालेगा ये प्रश्न, ठीक है। तो 7 का जल्दी से जो है ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो देखिए भाई क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक होता है और सूर्य प्रकाश भी आवश्यक होता है।
तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ये प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न हूबहू आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या करा। 8 नंबर क्वेश्चन करें, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए ये भी प्रश्न जो है लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन करें, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए कर रहा है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कर रहा है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी कर रहा है वर्निक लॉन में, और डी कह रहा है श्वेत रक्त कण में। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न को बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है। जल्दी से जो है ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन कहिएगा क्या, डी ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना पड़ेगा ये प्रश्न को, ठीक है। और देखिए यहाँ एक और प्रश्न बन रहा है कि फल पकाने वाला गैस का नाम क्या है। तो कहिएगा का एथिलीन। ये भी पूछ सकता है कि फल पकाने वाला गैस का नाम क्या है, तो एथिलीन है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा अगर वो प्रश्न पूछे तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए फूल में नर प्रजनन अंग है। देखिए ये प्रश्न सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए करे पुंकेसर, ऑप्शन बी करे अंडाशय, ऑप्शन सी करे वर्तिका, ऑप्शन डी करे वर्तिका। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जबान पर होना चाहिए प्रश्न का आंसर। जल्दी से जो है बतला दीजिए। तो ये का इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा पुंकेसर बोला जाता है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करे अमीबा में, ऑप्शन बी करे ईस्ट में, ऑप्शन सी करे पैरामीशियम में, ऑप्शन डी करे इबुलिना में। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट या मुकुलन यहाँ पर दिया होता, मुकुलन मुकुलन दिया होता तो मुकुलन भी पर मारते हम। अगर ईस्ट वहां पर नहीं दिया था, अगर ईस्ट दिया होता और मुकुलन दिया होता तो इनमें से दोनों ऑप्शन दिया होता, ठीक है ना। तो मुकुलन होता तो मुकुलन मारते, और मुकुलन नहीं है तो ईस्ट मारेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, ईस्ट की जगह मुकुलन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12 नंबर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए करे वायु, ऑप्शन बी करे सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी करे वर्षा जल, ऑप्शन डी करे मिट्टी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12 नंबर। जल्दी से जो है 12 नंबर का आंसर बतलाइए, जल्दी से क्या हो जाएगा। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा सूर्य प्रकाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में दोहराने वाला प्रश्न है। तो आप लोग पेपर जाकर उठाकर देख लीजिएगा कि 2009 से 2025 तक यही पूछेगा, ठीक है। यही प्रश्न पूछेगा, 2025 का भी पेपर में यही प्रश्न रहेगा हूबहू, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आप लोग को सभी लोग का पता होना चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, और यह अपने प्रयोग में मटर का पौधे को चुना था, ठीक है। ये भी साथ में याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल अपने प्रयोग में यह मटर का पौधा का चुना था, अपने प्रयोग में कहा मटर का पौधा का चुना था, ठीक है। तो ये भी साथ में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता
अपघटक इनमें से कोई नहीं। 14 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक होता है। ठीक है, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये प्रश्न का आंसर सब स्टूडेंट का पता होना चाहिए कि नर युग्मक का है या मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो पाई जाती है आयनोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त की जाती है। देखिए ये प्रश्न भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ये प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिए और अच्छे से रटिए। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए कि परीक्षा में 100 में 100 मार्क आए। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जो है आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो यह आंसर सब व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण की जाती है कौन सा, अवतल दर्पण के प्रयोग कोऑर्डिनेशन हमने सी हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण वर्ण क्रम रंग की किरण सबसे विचलन करती है, सबसे अधिक विचलन क्या में करती है। तो देखिए यहाँ पर विचलन कर रहा है, विचलन अधिक करेगी तो बैगनी कहेगी, ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगनी कहेगी। और विचलन कम कहेगी तो का लाल हो जाएगा। श्वेत प्रकाश की विचलन कम होता है लाल का। ठीक है, और बैगनी कहेगी, जब अधिक कहेगी तब बैगनी आंसर हो जाएगा। ये भी साथ में याद रखना पड़ेगा 18 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कहिएगा का समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। और 22 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, का सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो अभी उल्टा और प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। ऑप्शन ए का है वायुमंडलीय परिवर्तन, और ऑप्शन बी का है कुल परिवर्तन, ऑप्शन सी का है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन डी का है कुल अपवर्तन। जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कहिएगा क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2021 में और 2022 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है, 24 में केवल नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो 25 में ही पूछेगा। ठीक है, तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, दृष्टि का अस्तित्व क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड जो होता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि 2025 में प्रश्न पूछ भी सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे,
उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 24 में तो पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये प्रश्न को याद रखना पड़ेगा क्योंकि 2025 में भी पूछने का संभावना है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा और हरासित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है v बटा u, ऑप्शन बी कह रहा है कि v इंटू भी u इंटू भी, ऑप्शन सी कह रहा है u इंटू भी, u बटा भी, ऑप्शन डी कह रहा है u प्लस भी। जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भी इंटू यू हो जाता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जाइलम और फ्लेम दोनों में भी होता है संवहन उत्तक, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कर रहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है? कैसे करता है? ऑप्शन ए कर रहा है परासरण द्वारा, ऑप्शन बी कर रहा है विसरण द्वारा, ऑप्शन सी कर रहा है अवशोषण द्वारा, ऑप्शन डी कर रहा है निष्कर्षण द्वारा। जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन सी बी हो जाएगा, विसरण द्वारा होता है, ठीक है, विसरण द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन ए करे अग्नाशय, ऑप्शन बी करे अंडाशय, ऑप्शन सी करे एड्रिनल, ऑप्शन डी करे यकृत। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत है, ठीक है, यकृत है। मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ऑप्शन ए है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है क्रेमियम, ऑप्शन सी है मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन डी है सेरिब्रम। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है सेरिबेलम बनाए रखता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन दोनों भी है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन ए और बी दोनों है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है लड़कों में होता है, एस्ट्रोजन होता है लड़कियों में होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 3, ऑप्शन बी कह रहा है 4, ऑप्शन सी कह रहा है 8, ऑप्शन डी कह रहा है 2। जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? रक्त क्या है? देखिए ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। 2025 में भी पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है। तो ये प्रश्न को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है रक्त क्या है? ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से है जो 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ऊतक है। रक्त जो है एक प्रकार का संयोजित ऊतक है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा 31 का, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, जोहेंस ने जो किया था जीन शब्द का प्रस्तुत किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 32 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो वनस्पति तेलों में क्या होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? ऑप्शन ए करे 5, ऑप्शन बी करे 2, ऑप्शन सी करे 3, ऑप्शन डी करे 4। जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 होता है। ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? 3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए करे परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन बी करे परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी करे परमाणु संख्या, ऑप्शन डी करे परमाणु द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम के वर्गीकरण का आधार क्या दिया था? परमाणु द्रव्यमान दिया था। ठीक है, परमाणु संख्या पर नहीं मार सकते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मारना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 3:1, ऑप्शन बी कर रहा है 2:1, ऑप्शन सी कर रहा है 1:2, ऑप्शन डी कर रहा है 1:3। तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ऑप्शन ए नहीं मार सकते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ए नहीं मारेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव में रहता है? द्रव है। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? कौन द्रव है? जल्दी से जो है बतला दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एथेन जो होता है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में सब व्यक्तियों का पता होना चाहिए, सब स्टूडेंट का पता होना चाहिए कि सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए चींटी के जो डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा कि चींटी के डंक में जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये पूछे प्रश्न तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या करें। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन कार्बन के अप्रूप है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में कौन कार्बन का अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप ऑप्शन ए कर रहा है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कर रहा है हीरा, ऑप्शन सी कर रहा है फुलेरीन, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए तो कार्बन का अप्रूप जो होता है ना ग्रेफाइट भी होता है और हीरा भी होता है और फुलेरीन जो होता है ग्रेफाइट के आकार के होता है। फुलेरीन फुटबॉल के आकार जैसा होता है इसलिए फुलेरीन कहा जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी जो हो जाएगा। कार्बन का प्रूफ के देखिए यहाँ हीरा नहीं मार सकते क्योंकि हीरा का प्रूफ तो होता है ग्रेफाइट भी होता है और ग्रेफाइट का प्रूफ कार्बन भी होता है। तो ये सब तीनों हो जाता है, चारों होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डी आप लोग मारिएगा। ठीक है, यहाँ पर डी मारिएगा। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कर है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचनाओं सूत्र वाले कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सप्रूप कहलाते, अपरूप कहलाते। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तेलीय कागज होता है। 41 नंबर क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि तेलीय कागज क्या होता है? तेलीय कागज क्या होता है? ऑप्शन ए कर रहा है पारदर्शक, ऑप्शन बी कर रहा है अपारदर्शक, ऑप्शन सी कर रहा है पारभाषक, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तेलीय जो कागज होता है अगर तेल लग जाता है तो ये परसों पर हल्का फुल्का लगता है, दिखाई देता है। तो ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा पारभाषक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, परभाषक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर जो है हम 41 क्वेश्चन बतलाए हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, फिर से दोबारा भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है।
ने यहाँ पर 41 क्वेश्चन बतला दिए हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। चल, जय हिंद, जय भारत।